फायदा सीधा सीधा आम जनता को पहुंचेगा, क्योंकि अगर एक राष्ट्र में एक चुनाव होता है तो रामेश्वर जी ने बताया कि 5 सालों में एक चुनाव में 4 लाख करोड़ रुपए खर्च होता है। ये पैसा आम जनता का है। राष्ट्र एक चुनाव, यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम सभी युवाओं ने संकल्प लिया है कि यहाँ से जाने की एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। इससे खर्च भी कम होगा। Understood what one nation, one election is about. Today we had a deep discussion on it, and I think there are a lot of pros in it. जिससे देश का आर्थिक खर्च कम होगा, आचार संहिता का समय बचेगा, युवाओं के लिए महत्वपूर्ण कदम है। सबसे पहले तो सरकार का समय और पैसा वो दोनों बचेगा, और इसी के और बहुत सारे जो आम जनता का कर जिससे चुनाव होते हैं उनके उस कर को व्यर्थ न गवाया जाए। जो नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं VS न्यूज 48 दिल्ली। सभी दर्शकों का बहुत अभिवादन है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के अंबेडकर भवन में और यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के जो पूरे भारत के जो तमाम जो छात्र संगठन है उनको लेकर के यहाँ पर एक कार्यक्रम हो रहा है, अवेयरनेस फैलाई जा रही है। और ये सारे छात्र यहाँ से इस बात को सीख करके अपने अपने राज्यों में जाकर के वहाँ के लोगों को इस बात को समझाने वाले हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, जी हाँ, एक राष्ट्र एक चुनाव। इससे हमारे टैक्स का जो पैसा उससे सही उपयोग हो पाएगा, चुनाव में जो खर्च होता है उसमें जो बचाव होगा और कहीं ना कहीं देश की जो है प्रगति उन्नति होगी। तो आइए सीधा इस कार्यक्रम के दौरान जो यहाँ पर जो तमाम जो भारतवर्ष से छात्र संगठन के लोग आए हुए हैं उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्होंने यहाँ से क्या सीखा है और देश में या कहें कि अपने राज्यों में जाकर के क्या संदेश वो जनता को देना चाहते हैं। कैसे हैं आप? बढ़िया सर। आपका नाम परिचय एक बार बताएं। मेरा नाम कामदेश्वर है और मैं गाजीपुर उत्तर प्रदेश से आया हूँ। अच्छा, तो ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन कर रहे हैं जी, तो ये क्या है और इसका क्या फायदा देश को होगा? देखिए, एक राष्ट्र एक चुनाव का फायदा सीधा सीधा आम जनता को पहुंचेगा, क्योंकि अगर एक राष्ट्र में एक चुनाव होता है तो ये जितने हमारे तमाम जो दल हैं और जितने भी सरकार के पैसे खर्च हो रहे हैं जो कि टैक्स पेयर के पैसे हैं वो बचेंगे और एक समय पर एक चुनाव के माध्यम से एक बेहतर संदेश भी जाएगा और वही पैसा जो है विकास के कार्यों में लग सकेगा। जी, थैंक यू। जी सर, आप नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राहुल वाल्मीकि है, लखनऊ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं आज पूरे देश भर से 31 प्रांतों से तकरीबन 1000 से अधिक जो यूथ आइकन्स है अपने अपने स्टेट्स के अपने अपने यूनिवर्सिटीज़ के छात्र संघ पदाधिकारी रहे हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं को आज यहाँ पे बुलाया गया है। पर्पस ये था कि वन नेशन वन इलेक्शन को जन आंदोलन बनाना। वन नेशन वन इलेक्शन से ऐसे देश को बहुआयामी जो विकास होगा, जैसा भी मुझसे पूर्व कामदेश्वर जी ने बताया कि 5 सालों में एक चुनाव में 4 लाख करोड़ रुपए खर्च होता है। ये पैसा आम जनता का है। बात पैसे की नहीं है, बात 4-5 साल में 50 तरीके के चुनाव होते हैं तो उसमें सरकारी मशीनरी जो लगती है, सरकारी मशीनरी में चाहे टीचर्स हो, बैंक ऑफिसर्स हो, मिलिट्री, पैरामिलिट्री, इन सब का जो मेन ओरिजिनल वर्क है उसको हटा करके आप सब लोग इलेक्शन में आते हैं। ये टेंटेटिव वर्क है, ये ट्रेडिशनल वर्क नहीं है। इसे जो भी विकास के कार्य होते हैं, जो पॉलिसीज होती है, सरकार का जो एजेंडा होता है वो विफल होता है। और ये नया कुछ नहीं है। ये 1947 के बाद और 1967 तक ये ऐसी योजना थी, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार यहाँ से गई तो कांग्रेस ने एक कूटनीतिक के तरीके से देश की सत्ता पे पुनः स्थापित होने के लिए ऐसा ये चक्रव्यूह रचा कि अलग अलग राज्यों में सबको सरकार को तोड़ा जाए। ये काट छाट की राजनीति की, उसका दंश आज भारत और झेल रहा है। मोदी जी ने इसको चहुमुखी विकास के लिए देश को एक विकसित भारत से जो डेवलपिंग भारत है, डेवलप भारत करने के लिए ये वन नेशन वन इलेक्शन को कंपल्सरी करने के लिए आज जैसे यूथ लोगों को बुलाएगा और एक यहाँ से एक प्रॉपर इसको एक प्लेटफॉर्म मिला है। आज ये भाजपा का एक फोरम बना है और यह फोरम अभी नेशनल स्तर तक आज इसकी घोषणा हुई है। जल्द ही हर प्रदेश में इसकी एक फोरम घोषित होगा और निचले स्तर के मल्टी डायमेंशनल वर्क्स होंगे, मल्टी डायमेंशनल प्रोग्राम होंगे जो आम जनता इसको बोले कि वन नेशन वन इलेक्शन। आज ऐसी स्थिति बनी हुई है देश में अवेयर हो ताकि वो आज देश में ऐसी स्थिति बनी है कि जो भारत की सरकार है, भारतीय जनता की पार्टी सरकार है, मोदी जी अगर बोले कि आज वर्षा होनी चाहिए ताकि देश की फसल अच्छी होगी, तो ये जो विरोधी पार्टियां ये कहेंगे आज वर्षा नहीं होनी चाहिए, फसल ऐसे खराब हो जाएगी। तो ऐसा ये एजेंडा ये देश विरोधी ताकतों ने ऐसा कर दिया है। तो इसलिए
आम जनमानस का इसको एक जन आंदोलन बनाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की अपील है कि ऐसे जो युवा हैं, क्योंकि युवा जब जो खड़ा होता है तो सत्ताएं बदलती हैं, देश में नया आंदोलन खड़ा होता है, इसलिए युवाओं को टारगेट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने वन नेशन इलेक्शन फॉर स्टूडेंट एक ऐसा फोरम आज डेवलप हुआ है। धन्यवाद। One nation, one election. One nation, one election. One nation, one election. भारत माता की वंदे। क्या नाम परिचय आपका, कहाँ से आए हैं? मैं अभिनव उपाध्याय, मैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद से हूँ। मैं छात्र संघ का उपाध्यक्ष रहा और हम लोग उत्तर प्रदेश के तरफ से प्रतिनिधित्व करते हैं। आज यहाँ दिल्ली के इस अम्बेडकर सभागार में एकत्रित हुए हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव, यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम सभी युवाओं ने संकल्प लिया है कि यहाँ से जाने के बाद अपने क्षेत्र में, अपने गांव, अपने समाज में सभी लोगों से मिलेंगे, इसका प्रचार करेंगे कि जब एक देश में एक चुनाव होगा तो निश्चित रूप से हमारे देश की जो जीडीपी है उस पर भी इसका इजाफा होगा, अर्थव्यवस्था भी अच्छी होगी, क्योंकि 5 साल में कई बार चुनाव होने पे ये समस्याएं जनप्रतिनिधियों के लिए भी आती है और समाज में मतदाताओं को भी आती है कि 5 वर्ष जब चुनाव होता है तो विकास अवरुद्ध होता है। आए दिन आचार संहिता लग जाती है। कोई भी विकास कार्य जब होना होता है तो पता चलता है कि अभी देश में चुनाव हो रहे हैं, इसलिए काम अभी नहीं हो सकता है। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी पहल रही है कि देश के सभी कोने कोने से, इसमें खासकर देश के छात्र नेता आए थे जिन्होंने अपने विद्यालय में इस जो छात्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, आज उनका यहाँ पर एक एकत्रण था और आज यहाँ से एक अच्छा संदेश मिला है। यहाँ से हम लोगों को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है कि इस अभियान को हमें एक जन आंदोलन बनाना है छात्रों के माध्यम से, कि पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए जा सके। तो ये जो छात्र संगठन जो आए हैं, जो छात्र में प्रतिनिधित्व करते हैं, ये सारे जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है वो लोग हैं? इसके साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों से हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी हैं, इसमें एनएसवाई के भी हैं, इसमें कई तरह से सभी छात्र नेता जो इंडिपेंडेंट भी लड़ते हैं वो भी हैं इसमें सम्मिलित। इसमें मेन महत्व था कि छात्र नेता, वो जरूरी नहीं कि किसी एक राजनीतिक दल से या किसी परिषद से जुड़ा हो, इसमें सभी लोग साथ में हैं। तो हमारे साथ कुछ महिला छात्र नेता भी हैं, बहुत स्वागत है। आपका नाम परिचय, कहाँ से आप? मैं नीतू कोठारी बेमेतरा जिले से और छत्तीसगढ़ राज्य से हूँ। छत्तीसगढ़ राज्य से इसमें कार्यक्रम में आप यहाँ पहुँचे दिल्ली में स्पेशली, तो बहुत स्वागत है दिल्ली में जी। और छत्तीसगढ़ में अब ये यहाँ के बाद क्या संदेश फैलाएंगे? बिल्कुल कि एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए, इससे खर्च भी कम होगा और साथ ही साथ जो समय अवधि में जो काम, जैसे जो आचार संहिता में 3 से 4 महीने जाते जिससे विकास नहीं हो पाता, वो हम घर घर तक पहुंचाएंगे और एक राष्ट्र एक चुनाव का समर्थन पूरे राज्य से। और हमने छत्तीसगढ़ में पहला प्रयास हमारी सरकार, विष्णुदेव सरकार ने किया भी है, नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एक साथ कराया किया। धन्यवाद। आप भी वहीं से? जी, मैं भी छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं भी ये वन नेशन वन इलेक्शन का सपोर्ट करती हूँ, जिससे ये होना बहुत जरूरी है, क्योंकि युवाओं को समस्या होती है। सभी कर्मचारी वर्ग हैं वो चुनाव में जुट जाते हैं, जिसकी वजह से आम जनता को सफर करना पड़ता है। तो मेरा भी समर्थन है कि एक साथ ही चुनाव होनी चाहिए। धन्यवाद। ये कुछ लोग हैं जो अरुणाचल प्रदेश से हैं, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। तो ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात हो रही है, तो क्या आप इससे समझे हैं और क्या अपने लोगों के बीच में जाके बोलेंगे और इसका क्या फायदा होने वाला है? I have understood what one nation, one election is about. Today we had a deep discussion on it, and I think there are a lot of pros in it. बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है. A lot of cost cutting and time consumption को जो खत्म हो सकता है. And I think it's not about any party or this or that party, but if it's for the betterment of our country, everybody should adopt this, even from the people from opposition. Thank you. आपका नाम परिचय बताएं, कहाँ से आए आप? मैं ओम प्रकाश सारण, पूर्व छात्र संघ महासचिव, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बायतू बाड़मेर। हम अपने लस्ट जिला बाड़मेर से आए हैं। ये वन नेशन वन इलेक्शन जो भारत सरकार का महत्वपूर्ण कदम है, जिससे देश का आर्थिक खर्च कम होगा, आचार संहिता का समय बचेगा, युवाओं को लिए महत्वपूर्ण कदम है। इससे युवाओं वर्ग को बहुत फायदा होगा और मेरा सभी युवाओं से आग्रह रहेगा कि आम जन को इसके फायदे समझाएं और देश के अंदर वन इलेक्शन वन ये शुरू होना चाहिए। थैंक यू। नमस्ते, मैं भावित राजस्थान के भीलवाल से।
जैसे वन नेशन वन इलेक्शन का जो विधेयक सरकार के द्वारा लाया जा रहा है, ये वास्तव में देश के लिए भी और देश की जनता के लिए जन कल्याणकारी है, क्योंकि इसके माध्यम से सबसे पहले तो सरकार का समय और पैसा वो दोनों बचेगा, और इसी के साथ साथ जनता का जो विकास है, जो कि आचार संहिता लगने के बाद एक तरह से ठप हो जाता है। मैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, हमारे 3 महीने पहले दिसंबर के अंदर जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो उससे 3 महीने पहले यानी सितंबर अक्टूबर में आचार संहिता लग जाती है, और उसके बाद लोकसभा के चुनाव आते हैं, यानी टोटल 12 महीने का जो समय है उसमें कुछ विकास नहीं हो पाता है। इस दृष्टि को देखते हुए, समाज को देखते हुए, सरकार को देखते हुए ये बहुत अच्छा विधेयक है, और मेरा तो आग्रह सारे राजनीतिक दलों से है कि वो इसके अंदर अपनी रुचिता दिखाएं और इसमें कोई बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी विरोध के, बिना किसी राजनीतिक भावना के, देश हित के अंदर, देश की जनता के में, क्योंकि सभी की भावना जनता को विकास करना है, देश को आगे बढ़ाना है। किसी राजनीतिक दल का ध्येय ये नहीं होता। सारी पार्टी बात भी यही करती है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके अवरोध इसमें आता है। बस अब एक विषय ऐसा है जिसके ऊपर सभी लोग आप सहमत हो सकते हैं, तो मैं सारी राजनीतिक पार्टियों से आग्रह करता हूँ कि आप एक होकर के इस बिल को समर्थन करें, और देश के अंदर, क्योंकि पहला है नहीं, 1967 से पहले होते थे, अब भी समर्थन करो, और इससे क्या है कि देश के अंदर एक अच्छा माहौल बनेगा, देश का विकास होगा। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? जगदीप शर्मा, हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश से आए, तो पूरी टीम ये आपकी है? हाँ जी। तो हिमाचल में जाके क्या संदेश देने वाले हैं आप? सर, हिमाचल में यही संदेश देना चाहते हैं कि ये जो बड़े लंबे टाइम से पूरे देश में एक विचार चला रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, पूरे देश में इलेक्शन इकट्ठा होना चाहिए, जिससे ना नेता लोग बिजी हों, ना अधिकारियों के पास बहाने बचे कि आचार संहिता चलिए और काम ना हो रहे हैं, और बहुत सारे जो आम जनता का कर जिससे चुनाव होते हैं, उनके उस कर को व्यर्थ ना गवाया जाए। जो एक बच्चे का जो टॉफी भी लेता है उसका जो टैक्स करता है जीएसटी के रूप में, तो हर आदमी का टैक्स बचे, तो ऐसा पूरे देश में इकट्ठा चुनाव होने से बहुत सारे लाभ होंगे, बहुत सारी एनर्जी बचेगी, और देश उन्नति और विकास की दिशा की ओर जाएगा। थैंक यू। इसी के साथ मैं अपने सहयोगी व्यास कुशवाहा और तरुण शर्मा के साथ आप सभी से अनुमति चाहता हूं, जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखेगा। और जो आज ये वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात पूरे देश भर में कही जा रही है, जिसके लिए अवेयरनेस फैलाई जाएगी, इन सब बातों को लेकर के आपके क्या है सुझाव, क्या है विचार, कितना इसका देश की प्रगति में योगदान होगा, आप क्या समझते हैं, अपने विचार और सुझाव हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।